प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 110। रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इज ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग उस वक्त कहेंगे जब हम सैंपल कलेक्ट करते हुए इस स्ट्रेटेजी को यूज करें कि उस पॉपुलेशन के अंदर जिससे हम सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं तमाम इंडिविजुअल्स के सिलेक्शन का जो चांस है वो बराबर हो। एवरी इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन शुड हैव इक्वल चांस टू बी द पार्ट ऑफ आवर सैंपल। अगर ऐसा है तो इस किस्म की जो सैंपलिंग है इसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। जो रैंडम सैंपलिंग है इसके अंदर पर्सनल बायसनेस शामिल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अगर हमारे पास एक एग्रीकल्चरल फील्ड है और इस एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर तकरीबन 10,000 प्लांट्स हैं, तो इस फील्ड में से हम रैंडम सैंपलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रैंडमली फील्ड के तमाम कॉर्नर से, फील्ड के सेंटर से अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम फील्ड के तमाम जो पार्ट्स हैं उसको कवर ना करें, हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए फील्ड के जो मार्जिन्स हैं वहां से सैंपल को सिलेक्ट करें, तो इस किस्म की जो सैंपलिंग है ये रैंडम सैंपलिंग नहीं होगी। क्योंकि जब हम कोई सर्वे करते हैं या जब हम कोई रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए रैंडम सैंपलिंग जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर तमाम जो प्लांट्स हैं उसकी जो हाइट्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है। उसके लिए अगर हम सिर्फ एक ही जगह से पौधे सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फील्ड के सेंटर में से पौधे सिलेक्ट करते हैं या फील्ड के मार्जिन में से सिलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि मार्जिन के अंदर और सेंटर के अंदर जो प्लांट्स मौजूद हैं उनकी हाइट के अंदर वेरिएबिलिटी होती है, क्योंकि जो फील्ड के अंदर रिसोर्सेज हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर माइनर वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि एजिस के ऊपर जो रिसोर्सेज पौधों को अवेलेबल हैं और सेंटर के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अंदर डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा जो फील्ड है इसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस लेवल भी फर्क होता है। इस वजह से सैंपलिंग के वक्त अगर हम एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमारी जो सैंपलिंग है वो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जब हम एक फील्ड में से डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उस फील्ड के तमाम प्लांट्स का डाटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक फील्ड के अंदर 10,000 प्लांट्स हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर प्लांट का हम साइज नोट करें, हम उसकी हाइट मेजर करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेते हैं और जब ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम फील्ड में से सिलेक्ट करते हैं तो इसकी सिलेक्शन रैंडम होनी चाहिए। ये तमाम फील्ड को कवर करता हो सैंपल। अगर आपका सैंपल तमाम फील्ड्स को कवर नहीं करेगा तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो रैंडम सैंपलिंग का मतलब ये है कि फील्ड में से डाटा की इस तरीके से सिलेक्शन की जाए कि फील्ड के अंदर तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उसके सिलेक्शन का जो चांस है, आपके सैंपल का पार्ट बनने का जो चांस है वो बराबर बराबर हो, इसके अंदर कोई बायसनेस शामिल ना हो।